ओके गाइज, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन 11 से लेकर 15 तक की। तो देखो यार, 11 नंबर क्वेश्चन से लेकर जो 15 तक के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही आसान है, सिंपल। तुम्हें LHS को RHS के इक्वल लाना है, उसके बाद लाइक टर्म्स को एक तरफ लाना है और उसके बाद जो वैल्यू आएगा तुम्हारा वो x के इक्वल टू में निकल कर आ जाएगा। और इस तरीके से हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो पीछे के जितने भी क्वेश्चंस हैं और आगे जितने भी एक्सरसाइज आने वाले हैं उन सभी कोई का वीडियो सॉल्यूशन तुम्हें चैनल पे देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के थ्रू भी जाकर तुम देख सकते हो या फिर इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो, सारे वीडियोस का सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखो क्या कह रहा है, हमारा कह रहा है ये वैल्यू माइनस हो रहा है इस वैल्यू से, तो ये वैल्यू हमारा इक्वल है इतना -5 से। तो देखो तुम क्या कर सकते हो, पहले तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, इसका एलसीएम लेकर और इसे एक जो है फॉर्म में ला सकते हो। फिर इसको भी तुम चाहो, देखो ये वैल्यू को तुम चाहो तो इस तरफ लाकर और तीनों वैल्यू को एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर तुम ये दोनों को पहले कैलकुलेट कर लो, उसके बाद ये दोनों को कैलकुलेट कर लो और उसके बाद जो भी तुम्हारा टर्म है लाइक टर्म वाला वो उसको एक तरफ ला दो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। समझ में आया? तो इस तरीके से तुम्हारा वैल्यू जो है वो आसानी से निकल जाएगा। तो आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर आ रहा है। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, पहले ये दो वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका एलसीएम हमारा हो जा रहा है कितना, 10 हो जाएगा। एलसीएम जब 10 आया तो ये वैल्यू जो है हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x + 7 लिख दिया। ये वैल्यू हमारा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x + 11 हो गया। अब ये वाला वैल्यू हमारा 3 एलसीएम दे देगा, तो ये वैल्यू हमारा 2x + 8 माइनस में 15 वैल्यू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4x बन गया, फिर 2 जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्यों ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये जो माइनस है ये दोनों का साइन चेंज कर देगा। समझ में आया? दोनों प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में बीच में रहता तो वो वैल्यू प्लस कर देता। समझ में आया? तो यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। -15x हो गया, माइनस में हमें 55 मिल गया। अब ये वैल्यू जो है 10 बटे में हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा कितना है 2x माइनस जो है 7 हो जाएगा, तो 2x - 7 लिख दिया बाई में 3। अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व किए तो -11x आ गया, और इन दोनों को सॉल्व किए तो माइनस में कितना आ गया हमारा, ये हमारा 1 हो जाएगा। 5 में से 1 गया तो सॉरी 5 में से 4 गया तो 1 आ गया, और 5 में से 1 गया तो 4, माइनस में 41 आ जाएगा, क्योंकि 55 जो है निगेटिव वैल्यू है। अब देखो इसके बटा में जो 10 था वो हमारा इधर आकर इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x - 7, और ये वैल्यू जो 3 है हमारा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारा हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया -33x हो गया, -41 से मल्टीप्लाई होगा तो 123 बन जाएगा। ठीक है, अब तुम चेक कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। ये वैल्यू हमारा 20x हो गया और ये वैल्यू हमारा माइनस में 70 हो गया। अब जो है लाइक टर्म्स को एक तरफ ला लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग जो है इस तरफ ला देंगे तो ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा। तो आओ उसी तरीके से करते हैं। देखो यहाँ पे, या फिर हाँ चलो, तो देखो यहाँ पे माइनस में 1 2 3 प्लस में 70 हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा 20x प्लस में हमारा 33x हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, ये वैल्यू जो है माइनस में है, ये वैल्यू प्लस में है, तो ये दोनों जो वैल्यू आएगा हमारा वो माइनस में आएगा। ये वैल्यू हमारा 53 बन गया और इधर भी हमारा 53x आ गया। तो x का जो वैल्यू हमारा यहाँ पे निकल रहा है वो -1 निकल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हमारा निकल कर रहा है वो कितना आ गया, -1। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने की, तो आज जरा सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने ये रहा। क्वेश्चन हमारे सामने है, अब देखो इसे क्या करना है। सबसे पहले तो तुम इस वैल्यू को इक्वल टू में रहने देना, ये वैल्यू को हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद लाइक टर्म्स को एक तरफ लाएंगे और उसके बाद इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या निकल कर आ रहा है। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। अब देखो ये वैल्यू हमारा जो है 5x - 4/6 का 6 ही रहेगा, इक्वल टू में यहाँ पे एलसीएम हम ले रहे हैं, तो एलसीएम हमारा 2 निकल कर आ गया। तो देखो ये वैल्यू हमारा 4 × 2x हो जाता, तो यहाँ पे 2 × 4x + 1 रहने दो, और ये वैल्यू माइनस में है तो ये वैल्यू, अब देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो माइनस प्लस में गड़बड़ी हो जाएगा तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे हमारा 5x माइनस में 4 का 4 रहने दो और y में 6 रहने दो। यहाँ पे ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो 8x हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, माइनस में 3x हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा। ये देखो अगर तुम इसे प्लस रखोगे तो गड़बड़ तुम्हारा होना ही है। माइनस क्यों हुआ है, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ है प्लस से तो माइनस बन गया है, फिर यही -10 से मल्टीप्लाई हुआ है जो प्लस था तो उसे माइनस बना दिया है।
अब यहाँ पे इसका एलसीएम 2 है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा इसको कैंसिल आउट कर देगा 3 से, क्योंकि इक्वल टू में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब सेम वैल्यू से कैंसिल हो जाने वाला होता है तो उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अब ये 3 को हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये वैल्यू हमारा 5x-4। अब जरा ध्यान से देखो, ये x ये x, तो ये वैल्यू हमारा 5x हो जाएगा। 8x में से 3x गया तो 5x ना होगा, तो इसलिए ये वैल्यू हो गया। माइनस में हमारा 8 हो जाएगा और ये वैल्यू हमारा 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब देखो 5x-4 इक्वल टू में कितना है, तो ये हमारा 15x हो गया और ये वैल्यू हमारा 24 बन गया। अब देखो ये वैल्यू हमारा x इधर आएगा तो ये वैल्यू हमारा 10x बन जाएगा निगेटिव में। क्यों निगेटिव, क्योंकि प्लस में इधर 15x है तो इधर आएगा तो माइनस में 15x होगा। और ये वैल्यू हमारा कितना बन गया, माइनस में 24 और प्लस में 4, तो ये वैल्यू हमारा बन जाएगा माइनस में 20, तो माइनस में 20 लिख देते हैं। अब देखो ये वैल्यू हमारा x इज इक्वल टू +2 हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू हमारा यहाँ पे निकल कर आया वो हमारा +2 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन तुमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हारे सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले समझ जाओ। यहाँ पे फ्रैक्शन वाला केस आ गया है तो तुम्हें पहले उसे सॉल्व करना होगा, उसके बाद सोल्यूशन को आगे बढ़ाना होगा। देखो यहाँ ब्रैकेट का काम है तो पहले ब्रैकेट में काम कर लेना, उसके बाद तुम मल्टीप्लाई करके और आगे बढ़ेगा। समझ में आया। ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हमारा 3x + 1/3 हो जाएगा ये वैल्यू, और ये निगेटिव में रहेगा। समझ में आया। और ये ब्रैकेट लगेगा, क्यों ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि ये पूरा के साथ माइनस में है, ये पूरा जो टर्म है ये निगेटिव है। समझ में आया। अब देखो इसका सॉल्यूशन देखो किस तरीके से करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए यहाँ सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग 5x को अभी रहने दे रहे हैं और ये वैल्यू हमारा x + 1 हो जाएगा और ये ब्रैकेट में रहेगा। अब देखो यहाँ पे 6 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यू हमारा 30x बन जाएगा। 30x कैसे बन जाएगा सर, क्योंकि एलसीएम हम लोगों ने 30 ले लिया है और प्लस में 1। अब ये हमारा ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ पे एलसीएम हमारा 3 आ जाएगा तो ये वैल्यू हमारा 15x बन जाएगा, माइनस में x माइनस में 1 हो जाएगा। अब ये वैल्यू देखो क्या हो रहा है, 6 × 2 में अगर तुम 30 से मल्टीप्लाई किए तो वो वैल्यू तुम्हारा 180x हो जाएगा। क्लियर है बात। और ये हमारा 6 बन गया और ये हमारा 30। देखो मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि इसे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हमारा 10 से कैंसिल आउट हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये वैल्यू इसके साथ घट कर तुम्हारा 14x बन गया, माइनस में 1। ये वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 10। अब इक्वल टू में हमारा देखो 180 प्लस x है तो 180x + 6 है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। ये वैल्यू हमारा 140x हो गया और माइनस में 10 हो गया। इधर हमारा 140x + 6 हो गया, यहाँ पे 80 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चाहो तो इसे इधर ला लो या फिर इसको इधर ला लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो आना होगा वो वही रहेगा। समझ में आ गया। तो चलो हम लोग इसको उधर भेज दे रहे हैं और इसको इधर ला ले रहे हैं, तो वैल्यू जो है हमारा वो 140 उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस में 10 माइनस में 6। अब देखो माइनस में हमारा 140x हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमारा माइनस में 16 बन गया और ये वैल्यू हमारा 40x हो गया। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, x जो है वो हमारा -16/40 होगा। क्लियर है बात। अब ये वैल्यू हम लोग 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 4 16 और 4 10 40। ये वैल्यू हमारा 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू हमारा 5 से कैंसिल आउट हो गया। तो x का जो वैल्यू निकल कर आया हमारा यहाँ पे वो -2/5 निकल कर आ रहा है, और यही इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो हमारा निकल गया। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व कर लिया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 14 की, तो आओ जरा क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ लाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 तुम्हारे सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझ जाओ। ये वैल्यू हमें दिया हुआ है माइनस में और 4 से माइनस करना है। ये वैल्यू हमारा ये रहा। ये और भी आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा खेल नहीं खेलना है। सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से हो रहा है। एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा तो 4 3 जा 12। 4 3 जा क्यों हुआ है, क्योंकि 4/1 है हमारा। 4 का डिनोमिनेटर कितना है, तो वो है हमारा कितना 1 है, इसलिए 4 3 जा हुआ है। समझ में आया। ये वैल्यू हमारा माइनस में बन जाएगा, तो माइनस में सबसे पहले तो इसे अभी ब्रैकेट में ही रहने दो। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और फिर 2 जो है वो
-4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2z ये बन गया और ये हमारा माइनस में 8 बन गया। अब देखो अगर तुम पहले ही इसे -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते और फिर इसको जो है मल्टीप्लाई करते तो तुम्हारा गलत आ जाता। क्यों? क्योंकि तुम जो है 2 के साथ z में मल्टीप्लाई करते तो निगेटिव लिख देते, लेकिन जब 2 के साथ तुम 4 में मल्टीप्लाई करते तो वो वैल्यू तुम क्या लिख देते, -8 लिख देते, जो कि गलत हो जाता है क्योंकि ये -2 के साथ दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा 2z प्लस में 5/2 हो जाएगा। समझ में आया? इसको सही से लिखते हैं, 2z प्लस 5/2। अब देखो यहाँ पे हमारा जो है अब आसानी हो गया, ये 22 नहीं है 2z है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 हो गया, 12 हो गया, माइनस में 2z हो गया, माइनस में जो है प्लस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा और 2z प्लस 5/2 हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो ये 12 जो है 24 बन जाएगा और ये वैल्यू हमारा माइनस में 4z हो जाएगा। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा तो आओ इसे अच्छे से लिखते हैं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 12 जो है 8 के साथ आकर हमारा 20 बन जाएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे तो ये 20 माइनस में 2z और इंटू में हमारा 2 हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू हमारा 2z माइनस में हमारा प्लस में हमारा 5 है और ये वैल्यू हमारा 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो ये हमारा 40 बन गया, माइनस में हमारा 4z बन गया और इक्वल टू में 6z हो गया और प्लस में 15 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे का सॉल्यूशन देखो क्या हो रहा है। पहले हम लोग लाइक टर्म्स को एक तरफ ला ले रहे हैं, तो यहाँ पे 40 माइनस 15 हो गया हमारा। ठीक है, तो 14 माइनस 15 लिख दिया। ये वैल्यू हमारा 6z माइनस में 4z था तो इधर आकर प्लस में 4z हो जाएगा। अब देखो 10 में से 5 गया तो 5 और 3 में से 1 गया तो 2 और ये वैल्यू हमारा 10z बन गया। तो z का जो वैल्यू निकल कर आ रहा है यहाँ पे 25/10 आ रहा है। तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 5 25 और 5 2 10, तो आंसर हो गया हमारा 5/2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोगों ने 14 का सॉल्यूशन देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पे लाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 तुम्हारे सामने ये रहा। देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम लेफ्ट हैंड साइड का कैलकुलेशन कर लेना, उसके बाद राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन कर लेना, उसके बाद तुम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराकर लाइक टर्म्स को एक तरफ ला लोगे तो आंसर जो है तुम्हारा निकल जाएगा। ये जो है हमारे वीडियो का लास्ट सॉल्यूशन वीडियो होने वाला है, तो जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, इसके बाद हम लोग 16 to 20 वाले क्वेश्चन को करेंगे, तो उस वीडियो का भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम डिस्क्रिप्शन में से ही जाकर देख सकते हो या फिर तुम चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन देखो किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे इसका LCM जो है हमारा 4 हो जाएगा, तो ये 3y माइनस 15 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू जो है 16y हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 4y के बटा में हमारा 1 है। अब ये वैल्यू हमारा इक्वल हो गया 3 माइनस यहाँ पे भी LCM ले लेंगे तो ये वैल्यू हमारा 2 आ गया, तो ये हमारा 6 माइनस में y और प्लस में 3 बन जाएगा। अब इसको हम लोग काट दे रहे हैं तो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जब 2 से कैंसिल आउट होगा हमारा, तो इसको अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखो ये हमारा -13y बन गया और ये -15 इक्वल टू में जाकर जो हमारा वैल्यू 2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 + 3 जो है 9 बन जाएगा और ये -y रहेगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग लाइक टर्म्स को एक तरफ लाएंगे, तो सबसे पहले इसे अच्छे से तोड़ लेते हैं। तोड़ने का मतलब इसे मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये हमारा इक्वल टू में 18 हो गया और माइनस में 2y हो गया। अब लाते हैं लाइक टर्म्स को एक तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है -13y प्लस में 2 कर दिया 2y को और इक्वल टू में 18 माइनस हम लोग क्या कर दिए 18 प्लस हो जाएगा 15। तो अब देखो यहाँ पे माइनस में 11y हो गया हमारा और ये वैल्यू इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 853 बन जाएगा और 13 बन जाएगा, तो कैरी 1 और 1 2 और ये 3 हो गया। तो y का जो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन निकल कर आया वो हमारा -3 निकल कर आएगा। -3 कैसे निकल कर आएगा? तो जब 33 बाई हम लोग माइनस में 11 करेंगे तो माइनस जो है न्यूमरेटर में चल जाएगा और 11 3 जा 33, तो -3 हमारा यहाँ पे आंसर निकल कर आ जा रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 का भी हम लोगों ने सॉल्यूशन यहाँ देख लिया। अब देखो अगली वीडियो के लिए तुम्हें डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना है। फिलहाल वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहो।